डॉक्टर सतीश जी और डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय की पूरी टीम, मेरे कलीग मेरी मनोज नेसरी जी और प्रोफेसर सावरीकर जी, आप सबको मेरे प्रणाम। बहुत वर्षों से मेरी यहाँ आने की इच्छा थी और आज भगवान की बड़ी कृपा हो गई कि आज मैं यहाँ आ पाया। और इतना सुंदर प्रकल्प, जो एक बेंचमार्क कह सकते हैं, ऐसे प्रकल्प को देखने का मुझे सौभाग्य मिला। आपने जो अभी प्रेजेंटेशन किया बहुत यूनिक है। जिस प्रकार का मॉडल आपने यहाँ पर डेवलप किया है, सेल्फ सस्टेन्ड, अपने स्वयं के पैर पर खड़ा रहने वाला मॉडल जो हुआ है खड़ा, ये देखे बिना, प्रत्यक्ष रूप से देखे बिना किसी के ध्यान में नहीं आएगा कितना सुंदर काम हो रहा है। तो एक रुग्णालय चलाना ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन रुग्णालय के साथ साथ इतने सारे ब्लड बैंक से लेकर के, सेवा के प्रकल्प से लेकर के, इनोवेटिव थॉट्स के साथ नई जनरेशन के लोगों को प्रेरित करना, उनको सेवा की दिशा में ले जाने के लिए उनका मेंटरिंग करना, और साथ में समाज के सभी तबकों के साथ जुड़े रहना, उसके बाद भी पैर जमीन पर रखना बहुत बड़ी बात है। और आपने जो बताया, वास्तव में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी टीम में करीब करीब सभी प्रमुख जो है कार्यकर्ता मिलना हुआ, एवरीबडी सो हम्बल। और साधारण रूप से कोई ऐसा बड़ा काम करते हैं, उनके जो प्रवर्तक होते हैं, तो प्रवर्तक धीरे उनको ध्यान नहीं होता, लेकिन वो बाद में बरगद के पेड़ के जैसे हो जाते हैं कि दे लुक एवरीबडी फ्रॉम टॉप टू डाउन। उनको लगता है कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, और वो फिर उस बरगद के पेड़ के नीचे कुछ नहीं होता। और आपने ये आपकी ह्यूमिलिटी संभाल के रखी हुई है, एंड देन यू आर ऑल्सो हम्बल। इसको डाउन टू अर्थ पर्सन्स कह सकते हैं कि आपने समाज के साथ जुड़े रहे, नई टीम को भी कल्टिवेट करने का काम कर रहे हैं, ये सब श्रेष्ठतम है। तो मेरी आप बधाई स्वीकार करें। आज मैं आया था, उसके पीछे एक और थॉट प्रोसेस भी है कि हम इतना सुंदर जो कार्य यहाँ कर रहे हैं, क्या हम भारतीय चिकित्सा विधाओं का भी एक कोई इंटीग्रेशन का मॉडल यहाँ खड़ा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये श्रेष्ठ स्थान है ऐसे इस प्रकार के कार्य करने के लिए, क्योंकि एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट है यहाँ, प्रतिस्पर्धा का माहौल नहीं है। रिसेप्टिव एनवायरनमेंट होने से हम काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। और ऐसे देश में बहुत सारे मॉडल्स हैं उपलब्ध हैं जो ऑलरेडी इंटीग्रेटिव वे में काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। हमारे पास पोटेंशियल बड़ा काम खड़ा करने का इसलिए है कि संकल्प शक्ति भी है। तो मैं एक वैद्य के रूप में भी कुछ बताना चाहूँगा, और भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कुछ सुझाव देना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारे पास एक चैंपियंस इन सर्विसेज की एक स्कीम है आयुष मंत्रालय के पास, और आप यदि कोई बड़ा हॉस्पिटल खड़ा करना चाहते हैं तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट लगती है, उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भारत सरकार देती है। तो अभी वो उपलब्ध है, तो आप संकल्प जितना जल्दी लेंगे उतना हम वो इंटरेस्ट सबवेंशन तो तुरंत हो जाएगा। वी विल बी रियली हैप्पी टू सपोर्ट फॉर दैट। जब इंटीग्रेटिव मेडिसिन की हम जब बात करते हैं तो हमारे मन में कुछ संकल्पना ऐसी होती है, क्योंकि हम जो मॉडल्स देखते हैं ऐसे बहुत कम मॉडल होने से ध्यान में नहीं आता कि वास्तव में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटिव हेल्थ के लिए या इंटीग्रेटिव सर्विसेज में ये अभिप्रेत नहीं है कि एलोपैथिक डॉक्टर से आयुर्वेद की चिकित्सा करे, आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक की चिकित्सा करे, उसी को हम इंटीग्रेशन समझते हैं। वो इंटीग्रेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम यदि जो यहाँ पर पेशेंट आते हैं उसमें उनको किसी भी विधा का जो श्रेष्ठ है वो दे पाए,
तो वो पेशेंट की भी सेवा होगी और आपस में सामंजस्य के साथ कोई नए नए बेंचमार्क हम डेवलप कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कासरगोड में, केरल में एक बहुत अच्छा संस्थान है। वो बेसिकली लिपिडेनाइटिस के ऊपर बहुत बड़ा काम करते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट लेवल का। तो उनके पास देश भर से पेशेंट पहुंचते हैं और वो एक इंटीग्रेटिव मॉडल से उनको मोर्बिडिटी मैनेजमेंट करते हैं। एक बार हम जानते हैं कि भाई हमें वंस मोर्बिडिटी डेवलप्स, तो उसके बाद फिर हमारे पास कोई लिपिडेनाइटिस का ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है। वो उस पर इन्फेक्शन होते रहते बिकॉज ऑफ दिस काउज एंड कंटिन्यूस स्वेलिंग एक्सेट्रा, वो होता रहता है। उसको मैनेज करना ही एक प्रकार से मैनेजमेंट है उसका, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हम। तो उन्होंने क्या बेंचमार्क मॉडल डेवलप किया है। द पर्सन हु इज रनिंग दिस इज ए डर्मेटोलॉजिस्ट एंड उनकी श्रीमती जी वो साइकियाट्रिस्ट है और वो मिशन रिमोट में सालों से इस काम करें। बहुत बड़ा संस्थान उन्होंने डेवलप किया है अपने प्रयत्न से। तो उन्होंने आयुर्वेद और योग के इंटरवेंशन से और कुछ ऐसे मोडालिटीज डेवलप करी है कि वो पेशेंट को हेल्प करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मॉर्बिडिटी होती है उनका, जैसे लिपिडेनाइटिस को हम विजुअलाइज करते हैं तो यू कैन सी लॉट ऑफ सच एविडेंसेस कि वो बिफोर ट्रीटमेंट के बाद आफ्टर में कितना पेशेंट को क्वालिटी टाइप इंप्रूवमेंट हुआ। उनके जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस को लगभग नील कर देते हैं वो। तो दिस इज एन एग्जांपल कि इंटीग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं। जैसे सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर जो दिल्ली में शुरू हुआ, तो वो क्राइसिस के समय, फर्स्ट क्राइसिस के समय होम मिनिस्ट्री ने आईटीबीपी के साथ मिलकर शुरू किया। 10,000 बेड का एक टेक-शिफ्ट अरेंजमेंट था कोविड केयर सेंटर। तो वहाँ आईटीबीपी ने उस समय की थॉट प्रोसेस में कुछ सब लोगों ने मिलकर के तय किया, हम लोगों ने भी इसमें कुछ हेल्प करी कि एक इंटीग्रेटिव मॉडल डेवलप किया जाए। इवेंचुअली कोविड के पेशेंट्स को हमें हेल्प करना है, तो उस समय तो कोई एविडेंसेस नहीं थे, एवरीबडी वाज ऑन द सेम लेवल। तो विच एवर इज अवेलेबल was empirical evidences और experiential evidences और ILD। तो नेचुरोपैथी बेस्ड डाइट का एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया। फिर आयुष मंत्रालय के जो इम्यूनिटी प्रमोशन गाइडलाइंस है उसको च्यवनप्राश है, हल्दी वाला दूध है, ये सब उनको दिया गया इन एडिशन टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर। और वहाँ अनुभव क्या आया, 12,000 पेशेंट अक्टूबर 2020 तक वहाँ आए। उसके बाद का भी और हम एनालाइज कर उनके साथ मिल करके 11,900 समथिंग टू बी प्रिसाइज 11,985 पेशेंट्स आए उनके पास। और उसमें से उनको लेस देन 300 को रिफर करना पड़ा और सब लोग ठीक हो गए, देयर इज नो मोर्टालिटी। तो ये कितना बड़ा प्रमाण है। आप जब कोहोर्ट बहुत बड़ा होता है तो इस प्रकार के एविडेंसेस का भी काफ़ी रोल होता है। जैसे ओलिडा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है दिल्ली में, उन्होंने, उनके पास एक कोविड केयर सेंटर रहा, तो उन्होंने वहाँ उनके पास जो भी पेशेंट है उनको चॉइस दिया कि आप स्टैंडर्ड आयुर्वेद और योग का चिकित्सा ले सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ केयर की चिकित्सा ले सकते हैं। उनके पास ऑन बोर्ड एलोपैथिक चिकित्सक भी थे। तो 92% लोगों ने ऑप्ट किया कि हम आयुर्वेद की चिकित्सा करेंगे और सभी लोग ठीक हो गए। एक पेशेंट को रिफर करना पड़ा आउट ऑफ 600, वो भी ठीक हो गया, देयर इज नो मोर्टालिटी। ऐसे उन्होंने ऐसे प्रयोग किए दिल्ली पुलिस के साथ। 80,000 दिल्ली पुलिस वालों को उन्होंने प्रोफाइलिंग किट दिया एंड दे स्टडीड फॉर्मली डॉक्यूमेंट किया। उसमें से 66,000 को उन्होंने दे वर एबल टू फॉलो देम एंड उनके पास से जो डॉक्यूमेंटेशन से पता चला कि उनकी मोर्टालिटी 1/4 रह गई, 0.42%, एंड इंसिडेंस भी 1/4 हो गया एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली पॉपुलेशन। मैं जब कहना चाह रहा हूँ ये है कि हम ये जो अपनी जो मूल शास्त्र है, आयुर्वेद है, योग है, बाकी जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ, यूनानी सिद्धा है, इवन होम्योपैथी है, भारतीय नहीं लेकिन वो उसका भारत में एक प्रकार से बहुत बड़े स्तर पर समावेश हुआ है। सबके पास कुछ न कुछ है, दे आर ऑल साइंसेस। और प्लुरलिस्टिक हेल्थ केयर में हम लोगों को इस मॉडल पर जाने से हम समाज का बहुत ज़्यादा भला कर सकते हैं। मैंने देखा है इसको। और ऐसा करने से ये जो हम वी विल बी एबल टू अचीव दिस वन कंट्री वन हेल्थ गोल, कि एक देश में एक हेल्थ होना चाहिए। हम स्वास्थ्य की बात करें
अभी मैं चर्चा हम लोग करे थे आपके साथ, तो चर्चा का ये विषय बिंदु ये भी था कि हम जब भी चिकित्सा की बात करते हैं या स्वास्थ्य की बात करते हैं तो चिकित्सा तक सीमित हो जाते हैं। मतलब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात करने लगते हैं, बिकॉज वी स्लोली वी ऑल्सो स्टार्टेड टू बिलीव कि स्वास्थ्य का मतलब चिकित्सा होता है। स्वास्थ्य का मतलब चिकित्सा नहीं होता। चिकित्सा इज ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ स्वास्थ्य। हेल्थ इज ए मच बिगर डोमेन वेयर एवरीथिंग मैटर्स। कि अच्छा घर हो, वेंटिलेशन वाला घर हो, न्यूट्रिशन अच्छा हो, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, सफाई अच्छी हो, तो अपने आप स्वास्थ्य ठीक रहता है। और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हमारे पास जो जो इनर कोर जो नॉलेज है, ट्रेडिशंस है, इट हैज ए लॉट टू ऑफर। हम लोग जो बाहर से आता है, अंग्रेजी में लिखा हुआ या विदेशी भाषाओं में लिखा हुआ, तो बाहर से आने वाला जो नॉलेज है उसको हम आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं। और उसमें हमारा दोष नहीं। 1000 साल तक ऑक्यूपेशन में रहे तो हमारे थोड़ा माइंडसेट ऐसा हुआ है। तो अभी आप देखेंगे पॉपुलर में 10 मिनट और बोलूँगा, पॉपुलर न्यूज़पेपर्स में जो हेल्थ के कॉलम आते हैं उसमें वो इंटरनेट से ट्रांसलेट किया हुआ होता है। तो आपको ओट मिल के बारे में बताते हैं, आपको ओट मिल लेना चाहिए, या आप ऐसी जो प्रिस्क्रिप्शन से ऐसे जो फूड है जिसको हम जानते नहीं है उसके बारे में बताते हैं, बिकॉज इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम देयर आर लॉट ऑफ एविडेंसेस अवेलेबल फ्रॉम मेटा एनालिसिस कि विटामिन डी या विटामिन B12 या एडिशनल आयोडीन, इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, हम सब जानते हैं उसको, लेकिन बाय डिफॉल्ट बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम देयर हम इसको पेशेंट को दे देते हैं। हमारे पास अपना खुद का विटामिन B12 का स्टैंडर्ड नहीं है कि हमें कितना चाहिए भारतीय पॉपुलेशन को। विटामिन डी का स्टैंडर्ड नहीं है, वी फॉलो देम। तो अभी रैंडमली हम सब प्रोफेशनल्स हैं, हम हमारे खुद का ही विटामिन डी कर ले तो इसमें से 2/3 लोगों का बिलो नॉर्मल आएगा, क्योंकि प्रोबेबली वी डोंट रिक्वायर दैट मच। हम तो ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, इतना सारा सनलाइट है हमारे पास, तो हमारे सिस्टम में क्यों विटामिन डी प्रोसेस नहीं हो रहा है? इसके पीछे कोई कारण होगा। तो बस, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि वी टेंड टू एक्सेप्ट which is coming from the west, लेकिन there are lot to offer from our side। उदाहरण देता हूँ कि हमने अभी कोविड के समय में एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी किया आयुष संजीवनी ऐप के माध्यम से। एक ऐप लॉन्च करी, इसको पॉपुलराइज किया, मोर देन 1.2 मिलियन डाउनलोड्स में थे। और उसमें हम लोगों ने 1.5 करोड़ पेशेंट्स का लोगों का डाटा सेट इकट्ठा किया। 1.5 करोड़, 1.47 करोड़। हमने उसको एनालाइज भी किया और वो थोड़ा साइंटिफिकली किया। मतलब वी डिड नॉट डू दिस, वी गॉट इट डन फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, पब्लिक हेल्थ रिसर्च एक्सपर्ट्स। और पता चला कि 86% ऑफ आवर पॉपुलेशन they have reported out of this sample 1.2% of population of this entire population of India। इन्होंने कहा कि हम आयुष मोडालिटीज का उपयोग कर रहे हैं कुछ ना कुछ प्रोफाइलेक्सिस के रूप में। पेशेंट हम होम्योपैथी ले रहे हैं या आयुर्वेद ले रहे हैं या फिर योग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एंड हु हैव रिपोर्टेड दैट दे हैव यूज्ड सम मोडालिटीज, इसमें से 89% लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया कि उनको कुछ लाभ हुआ, उनको जुकाम होना बंद हो गया, या क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट हुआ, निद्रा ठीक हुई, या उनका पेट ठीक रहा, समथिंग। आप इसको हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखिए कितना बड़ा महत्व है। एंड दिस इज ए काइंड ऑफ ए ग्राउंड रिपोर्ट कि लोगों के मन में क्या है, लोग क्या चाहते हैं और हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। तो लोग तो चाहते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं मिलता। उनको जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो या कॉन्फिडेंट हो, ऐसे लोगों की कमी है। मैं खुद प्रैक्टिशनर डोमेन में रहा हूँ, तो मैं आगरा से अपने नाम के आगे वैद्य लगाता हूँ। तो दिस आइडेंटिटी वैद्य हैव फेस्ड लॉट ऑफ पेशेंट्स। मेरे पास इतनी पेशेंट की लाइन लगी रहती थी, चित्रकूट में भी और जब जयपुर में था तो भी। इट्स बिकॉज पीपल को तो लोगों को तो चाहिए ये सुविधा, लेकिन उनको ऑप्शन नहीं है उनके पास। तो इंटीग्रेटिव मॉडल इज द फ्यूचर। दुनिया भर के बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के पास इंटीग्रेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट है, बहुत बड़े बड़े। आप नाम लीजिए, ह्यूस्टन मेडिकल सेंटर इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मेडिकल फैसिलिटी। उनके पास भी बहुत बड़ा
इंटीग्रेटिव मेडिसिन का सेंटर है. सो दे ऑफर टू द पीपल सर्विसेज ऑफ योग एंड आयुर्वेद एंड ऑल अदर कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज. मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसका फ्यूचर है और ये हमारे जो ये संस्था का जो जिस तरीके से विकास हुआ है, जिस थॉट प्रोसेस पे जो संघ विचार के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, उनके लिए ये आसान है समझना. जो मैं कह रहा हूँ नई बात नहीं है और इसको हम यदि कर लेते हैं तो पेशेंट को बहुत लाभ मिलेगा. जैसे अभी नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एविडेंस बेस्ड मोडालिटीज इंट्रोड्यूस करी है. जैसे हमने शेरिट यूनिवर्सिटी जर्मनी के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था ऑन ऑस्टियोआर्थराइटिस. सो इट वाज ए मल्टी सेंटर स्टडी डन इन जर्मनी एंड इंडिया ऑल्सो. और पता चला कि सिंपल इंटरवेंशन ऑफ अश्वगंधा ओरली और सम पोटली जो सेक करते हैं पिंडिस्वेद बोलते हैं, उससे मोबिलिटी मैनेजमेंट ज़बरदस्त होता है. जो ग्रेड 2 तक जिनका ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनको हम हेल्प कर पाए मोबिलिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए. और इन उसको हमने फॉलो किया तो पता चला कि उनका नी रिप्लेसमेंट टल गया ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स का. एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन वन ऑफ द हाई पेड जर्नल. उस पब्लिकेशन को यूरोपियन यूनियन का बेस्ट पेपर इन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का प्राइज भी मिला. एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर NIH के साथ एक स्टडी हुआ था दक्षिण भारत के कोयम्बतूर में. डॉक्टर कुमार जी की संस्था ने मिलकर के किया था. सो दे हैव ऑब्जर्व्ड on a very gold standard study, randomized controlled trial, double blind, RCT. और उसमें उन्होंने पाया कि आयुष इंटरवेंशन इन ब्लैक बॉक्स, मतलब पर्सन टू पर्सन जो स्पेसिफिक जो चेंज होता है का, वो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन कुछ मेडिसिन. इट इज कंपेरेबल टू मेथोट्रेक्सेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. इसमें लाभ भी मिला कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को जो आयुर्वेद इंटरवेंशन हुआ उनको आगे बहुत दिन तक मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ी. मेथोट्रेक्सेट के बारे में हम जानते हैं कि वी हैव टू टेक इट फॉरएवर. बंद करते हैं तो इट कम्स बैक. ऐसे बहुत सारे एविडेंस बेस्ड उदाहरण हैं. हमने कोविड में इतने सारे काम किए. वी हैव इनिशिएटेड मोर देन 126 स्टडीज, ऑल डिफरेंट डिजाइंस, प्री क्लिनिकल से लेकर के लॉकिंग स्टडी से लेकर के RCT से लेकर के ऑब्जर्वेशन स्टडी से लेकर के प्रोपर्टी, ऑल डिजाइंस, and having sample size of more than 1 billion of together. और हमने जो पाया वो ये पाया कि these intervention in addition to standard of care works wonder in COVID management. हमने पाया कि बहुत सारी स्टडीज में, नॉट इन सिंगल, बहुत सारी स्टडीज में हमने पाया कि सिर्फ एडिशन ऑफ सम इंटरवेंशन ऑफ आयुर्वेद और सम मोडालिटीज, देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स, तो मोर्टालिटी कम हो गई, पेशेंट का सर्वाइवल रेट ठीक हो गया, उनके RT-PCR नेगेटिव होने का जो ड्यूरेशन है वो कम हो गया. 5 to 7 डेज में नेगेटिव हो गए पेशेंट्स. एंड अभी हमने एक आयुष 64 करके एक आयुर्वेद की औषधि कोविड के लिए लॉन्च करी आफ्टर ऑल दिस एविडेंस जनरेशन. फिर हमने जिनको दिया सेवा भारती के माध्यम से, इनको हमने डॉक्यूमेंट किया. मोर देन 150,000 पेशेंट्स ऑन अंडर होम आइसोलेशन. उसमें से 66,000 लोगों ने 21 डेज का फॉलो पूरा किया. मतलब हम वी वर एबल टू डॉक्यूमेंट. बोल तो सबने किया होगा, लेकिन सेवा भारती के जो स्वयंसेवक है उनको ये डॉक्यूमेंटेशन का भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था. तो हम 66,000 का ठीक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन कर पाए. वो पता चला इन 66,000 पेशेंट्स who have completed the follow-up of 21 days of Ayush 64 under home isolation, nobody died. Nobody required any hospitalization. किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई. बहुत बड़ा एविडेंस है. तो मैं जो कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लिखा है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट. और मुझे आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ. मेरा सुझाव ये है कि अपनी टीम जो है, जिसमें डिसीजन मेकिंग की आपकी जो कोर टीम है, आई इन्वाइट यू टू विजिट सम ऑफ सच सेंटर्स. फॉर एग्जाम्पल जामनगर में है प्रोफेसर सावरीकर जी, वहाँ कुलपति रहे, मैं भी बाद में कुलपति रहा उनके बाद. फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, इंटीग्रेटिव मेडिसिन का बहुत अच्छा केंद्र है. वहाँ उनके पास एलोपैथिक डॉक्टर्स भी काम करते हैं, सर्जन्स भी हैं. एंड देन यू वॉट बिलीव, आफ्टर सर्जरी वो सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक होते हैं, एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती. दोज काइंड ऑफ मॉडल्स आर देयर. वेदांत हॉस्पिटल है दिल्ली में, गुड़गांव में, उनके पास बहुत अच्छा इंटीग्रेटिव मेडिसिन का डिपार्टमेंट है. एंड दे वर्क टुगेदर.
दिल्ली में एम्स में सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च करके CIMR, उन्होंने एम्स के 22 डिपार्टमेंट के साथ रिसर्च स्टडीज इनिशिएट किए इंटीग्रेटिव मेडिसिन के। उसमें से कुछ पब्लिकेशंस तो ऐसे इंटरेस्टिंग है, आई वुड लाइक टू साइट कपल ऑफ, कि एक तो उनका भी अभी बहुत अच्छा पब्लिकेशन आया ऑन एडिशन ऑफ योग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन और विद स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो पता चला कि वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ माइग्रेन में योग को ऐड करते हैं तो मेडिसिन का रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, रिकवरी इज फास्टर एंड पेशेंट की डिपेंडेंसी मेडिसिन कम हो जाती है, उनके एपिसोड्स फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। एक दूसरा उन्होंने स्टडी किया योग एज एन एक्सरसाइज, योगासन, एंड कंपेयर टू स्टैंडर्ड एक्सरसाइज जिम वगैरह, उसके साथ कंपैरिजन किया उन्होंने वॉलंटियर्स के ऊपर, और उसको उन्होंने फंक्शनल इमेजिंग के साथ भी इसको देखा, मतलब उन्होंने ब्रेन का फंक्शनल इमेजिंग भी किया, क्या असर होता है। पब्लिकेशन के अनुसार जो क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बाय एंड लार्ज बोथ हैज सेम आउटकम इनटू फिजिकल पैरामीटर्स, बट उन्होंने देखा कि जो योग करते हैं उनको सत्वगुण की वृद्धि होती है। उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया हाउ टू विजुलाइज सत्वगुण, हाउ टू विजुलाइज तमोगुण, हाउ टू विजुलाइज रजोगुण। तो उन्होंने कहा कि जो दे बिकेम मोर पॉजिटिव, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द पीपल हु इज गोइंग टू जिम फॉर द एक्सरसाइज। उन्होंने देखा कि जो जिम जाते हैं उनमें तमोगुण की वृद्धि होती है और यहाँ जो योग करते हैं वो सत्वगुण की वृद्धि होती है। दिस इज डन इन एम्स। तो इस प्रकार के जो कार्य है, एक बार मेरा रिक्वेस्ट है, आई विल फैसिलिटेट, आप तय करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको ये सब विजिट करूँ। तो क्या होगा कि एक बार ध्यान में आता है कि हम यहाँ पर यदि कुछ इंटीग्रेटिव मेडिसिन का डिपार्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो कैसा होना चाहिए, और उसको फिर विजुलाइज करके कुछ चीज़ें खड़ी करना। तो आप लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए, तो कोई तो छोटा सा है, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। सो इवेंचुअली वंस यू get into this, then my request is to consider to open an education institution। जैसे हम मेडिकल कॉलेज शुरू कर रहे हैं, अभी से आप प्लानिंग में डाल दीजिए कि आप एक आयुर्वेद कॉलेज भी शुरू करेंगे, और देन दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, कि कोई आप जनरेशंस को अफेक्ट करेंगे। यहाँ जो स्टडी करेंगे उनको इस प्रकार के मॉडल देखने को मिलेगा, वो ट्रांसलेट होता है समाज में, तो इट इज़ ए बिग हेल्प। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैटर करना आप बताइए। आप हम लोगों को कहीं हम कैसे आपके साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। मैं स्पेशली वैद्य मनोज नेस्री जी को इसीलिए लेके आया। मैंने कहा कि मैं कहीं जाता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करके आता हूँ, फिर देयर इज़ नो फॉलो अप। तो नेस्री जी को मैंने रिक्वेस्ट करके कि डॉक्टर साहब आप मुझे हेल्प करिए कि हम लोग कुछ यदि टाइप करते हैं तो नेस्री जी विल बी ऑन फ्रंट, कि वो सब चीज़ों को कहाँ फैसिलिटेट करना है, बिकॉज ही इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर चैम्पियंस इन सर्विसेज का पूरा आप देखते हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है योग और आयुर्वेद पर्टिकुलरली, उसको इसके साथ जोड़ने में बहुत ज़्यादा बहुत संभावनाएं हैं। तो आपने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, शांति से सुना, इसके लिए आपको खूब धन्यवाद।